नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस 2025 का ये हमारा दूसरा वीडियो है। बट हम यहाँ पे थोड़ा पीछे जाएंगे पिछले साल एंड वी विल फिर से बात करेंगे भारत के ऑस्कर की चेन की। जैसे कि हम सब जानते हैं कि फिल्म जनरेशन ऑफ इंडिया उन्होंने चूज किया था आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म लापता लेडीज को। दुर्भाग्य से फिल्म ज्यादा कुछ आगे जा नहीं पाई। इट फेल टू मेक इट टू द शॉर्ट लिस्ट ऑफ आई थिंक जो 10-15 फिल्म जो सिलेक्ट हुई है बेस्ट फॉरेन फीचर के लिए, वहां तो लापता लेडीज का नाम कहीं भी नहीं है। और फिर जब ऑस्कर की जूरी ने ये फैसला सुनाया एंड नेचुरली फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, इनकी जूरी इनके सिलेक्शन प्रोसेस को लेके कई सवाल खड़े हो गए थे फिर से। और उस वक्त जो जूरी हेड है जनुआ बरुआ, उन्होंने ये कहा था कि और सभी को लगा था कि लापता लेडीज बेहतर फिल्म है। और जो पायल कपाड़िया की फिल्म है ऑल वी इमेजिन ए स्लाइड, जिसे गोल्डन ग्लोब्स में बेस्ट फॉरेन फीचर का नॉमिनेशन मिल चुका है और जिसे कहा जा रहा है कि शायद ऑस्कर में वो बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा उसके लिए वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकती है। अब हम तो खैर यही चाहेंगे कि ऑल वी इमेजिन ए स्लाइड इट गेट्स अ नॉमिनेशन एट द ऑस्कर। लेकिन यदि ये हुआ तो फिर आई थिंक जो सवाल अभी तक शायद जवाब ठीक से मिले नहीं। और फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया वंस अगेन विल बी कॉर्नर्ड एंड आस्क्ड कि भाई आपकी जूरी को ऐसे कैसे लगा कि ऑल वी इमेजिन इज लाइट शुड नॉट बी इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू ऑस्कर्स, लेकिन आपने लापता लेडीज को भेज दिया। ये डिबेट ऐसा है कि आसानी से कोई जवाब मिलेगा नहीं। अब इसी पे हम थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। राइटर डायरेक्टर पायल कपाड़िया, उनकी पहली फीचर फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ये एक इंटरनेशनल को प्रोडक्शन है। प्राइमरी एक फ्रेंच प्रोडक्शन है, फिर ऑब्वियसली इट हैज इंडियन हैंड्स और इटली, लक्समबर्ग एंड आई थिंक इट्स अनदर कंट्री। और ये फिल्म 3 तारीख को डिज्नी हॉटस्टार पे आ चुकी है। वैसे तो ये थिएटर में रिलीज हुई थी, लेकिन इक्का दुक्का स्क्रीन मिले थैंक्स टू पुष्पा 2। और मामी फिल्म फेस्टिवल में ये ओपनिंग फिल्म थी। अनफॉर्चुनेटली मैं तब नहीं देख पाया था एंड तो फाइनली कल हमने ये फिल्म देखी ऑल वी इमेजिन एज लाइट। और ये फिल्म देखने के बाद अब शायद हम इन अ बेटर पोजीशन टू कमेंट कि क्या पायल कपाड़िया की फिल्म वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस देन आमिर खान लापता लेडीज। दोस्तों सच कहूं तो इसका जवाब आसानी से दिया नहीं जा सकता है, क्योंकि पहली बात तो यह है दोनों फिल्में बहुत डिफरेंट मैं कहूंगा जॉनर, स्टाइलिंग, ट्रीटमेंट। जहां लापता लेडीज एक सोशल सटायर है, ऑल वी इमेजिन इज लाइट मैं कहूंगा एक स्लो बर्न जैसी फिल्म है। और आई थिंक ऑल वी इमेजिन इज लाइट की खास बात यह है, अगर इसका मैं छोटा सा विश्लेषण करूं, इसकी कोई कहानी नहीं है। बस ये कहानी है 3 किरदारों की प्रोटैगनिस्ट, जिसमें है पहली प्रभा, जो कि एक नर्स है, दैट्स प्लेड बाय कन्नी कुसृति। एंड देन उनकी साथी अनु, दैट्स प्लेड बाय एक्टर दिव्या प्रभा। और फिर हमारी है छाया कदम, जो कि पार्वती का किरदार प्ले कर रही है। ये कहानी बॉम्बे में बसी हुई है। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि यहाँ मुझे कोई एक कॉन्क्रीट स्टोरी नहीं देखी, बस 3 मेन किरदार है और उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। और ये फिल्म बेसिकली एक इन नटशेल कहूँ तो उनकी जिंदगी के जो अनोखे जो पल है, बस वही पल आपको कैमरे में पायल कपाड़िया ने कैद करके डाले हैं। शुरू में तो लगा था जैसे कि क्या ये कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म से है। एंड ऑब्वियसली आई डोंट मीन टू से दिस इन एनी काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट। ये हमारे भारत की लोगों की खासियत बात है कि जो फिल्में शायद हमें इतनी हमारे टेस्ट की नहीं होती, हम तुरंत उसे डॉक्यूमेंट्री कह देते हैं। लेकिन मेरा ये इरादा नहीं था। बट शुरू के जो अगर आप सीन देखेंगे ऑल वी इमेजिन इज लाइट के, एक वक्त ऐसा एहसास हो रहा था कि क्या कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म है या फीचर फिल्म है। खैर इसे भाषा का भी मैं कहूँ तो दैट्स नॉट रियली इम्पोर्टेंट हियर, बिकॉज यहाँ पे ऑल वी इमेजिन इज लाइट इन 3 किरदारों के द्वारा ही ये आपसे कनेक्ट करती है। Obviously, Anu and Prabha are Malayali nurses working in Mumbai. Parvati is a Maharashtrian. और अब इनकी तीनों की लाइफ में जो कॉन्फ्लिक्ट चालू है, पहले तो जो प्रभा है, वैसे तो ये शादीशुदा है, लेकिन इनके पति को इन्हें छोड़े हुए 1 साल हो गया है। इज अलाइव, बट वो बोल के गए थे कहीं जा रहे हैं विदेश में, जर्मनी। लेकिन उसके बाद एक आध बार उनका कॉल आया एंड देन ही नेवर कॉल्ड हर। फिर दूसरी तरफ है अनु, जो उम्र में थोड़ी छोटी है और
वो शी इज इन रिलेशनशिप विद मलयाली मुस्लिम बॉयफ्रेंड शिया। और फिर है हमारी पार्वती, जो वैसे बेचारी एक गरीब महिला है और वो लड़ रही है एक बिल्डर से, क्योंकि उनका जो स्लम है उसे खाली करने का आदेश दे दिया गया है। अब क्योंकि इसके पास कोई कोर्ट का कागज नहीं है प्रॉपर्टी के, तो फिर शुरू में तो इन्होंने सोचा है कि ये लड़ेगी, बट वकील इन्हें बता देते हैं कि जब आपके पास कोई पेपर नहीं है तो माफ करना, पर यहाँ पे आप कुछ नहीं कर पाएंगी। लाइक आई सेड बिफोर, इस फिल्म में कोई कहानी नहीं है, बस पल है, मोमेंट्स है। और मेरा ऐसा मानना है कि इन तीन कैरेक्टर्स, इनकी लाइफ में जो मोमेंट्स है जो आप इस फिल्म द्वारा देखते हैं, और वो आई थिंक जो हमारी मेन स्ट्रीम ऑडियंस है जो बेसिकली एस्केपिज्म पे विश्वास करती है, तो उनके लिए तो ये ऑल वी इमेजिन इज लाइट फिल्म बिल्कुल नहीं है। पर बीइंग अ मुंबईकर, जो मुझे इस फिल्म का अच्छा लगा वो है, पहली बात तो इसका जो टाइटल है ऑल वी इमेजिन इज लाइट की है। जो चीज़ें हम सब सोचते हैं रोशनी है, अब रोशनी को आप कोई भी वर्णन दे सकते हैं, खुदा कह सकते हैं, या और इस कहानी के कॉन्टेक्स्ट में जो लाइट है वो है बेसिकली मुंबई सिटी, जिसके बारे में हम अक्सर यही कहते हैं कि सपनों का शहर है, जो कि ऑब्वियसली कोई गलत नहीं है। पर हकीकत तो यह भी है कि अधिकतम लोग जो यहाँ रहते हैं वो यू नो इफ नॉट पॉवर्टी बट दे कम फ्रॉम लो इनकम ग्रुप्स। और इस फिल्म में आप देखेंगे कि शुरू में आई थिंक डायलॉग्स भी ऐसे हैं कि लोग कहते हैं कि सपनों का शहर है, लेकिन हम मानते नहीं, बस यहाँ आप बस काट रहे हो अपनी जिंदगी पर। और खासकर जब ऐसे बेचारे साधारण लोग हो, नर्सेस या फिर ये पार्वती जो कि मेरे ख्याल से एक लेबरर जैसी है, और इनके लिए तो बस बॉम्बे शहर में जैसे कि एक मशीन की तरह आप अपनी काम कर रहे हैं और अपनी जिंदगी जी रहे हैं। सो आई थिंक मेटाफोरिकली स्पीकिंग ऑल वी इमेजिन इज लाइट, ये डेफिनेटली जो लोग मेरे खा इफ आई हैव टू से कि इमोशनली जो सेंसिटिव लोग हैं, एंड खासकर मुंबईकर्स, द स्ट्रगलिंग मुंबईकर, जिसके अंदर ऑब्वियसली इवन आई एम ऑल्सो इंक्लूडेड, और उस हिसाब से तो आई थिंक मेटाफोरिकली ये फिल्म डेफिनेटली कनेक्ट करती है। बट जो इसकी मैं कहूँगा ट्रीटमेंट है, स्टाइलिंग है, और जो टेक्निक इस्तेमाल की गई है इस फिल्म में, आई थिंक वो प्रॉब्लली इट माइट केटर मोर आई वुड से टू वेस्टर्न और यूरोपियन टेस्ट। अब इस बात का जिक्र एफएफआई के प्रेसिडेंट रवि कोटरकारा, उन्होंने हमने पहले भी किया था कि ये उन्हें लगा था उनकी जूरी को, और सच बताऊं तो आई डोंट थिंक उन्होंने कुछ गलत कहा था। एंड सिंस द फैक्ट दैट फ्रांस ने ऑल वी इमेजिन इज लाइट को नहीं चूज किया, तो फिर उन्हें लगा कि लापता लेडीज बेहतर कैंडिडेट हो सकती है। खैर, अब लापता लेडीज तो नॉकआउट हो गई है, और अब सवाल यही है कि क्या एफएफआई ने गलती की लापता लेडीज को भेज के और इग्नोर कर दिया ऑल वी इमेजिन इज लाइट को। आई टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक एफएफआई इतनी गलत थी। जैसे कि मैंने पहले बताया, फिल्म का जो लुक एंड फील है, जो ट्रीटमेंट है, वो शायद एक नीश ऑडियंस को ज़्यादा केटर करता है। एंड आई फील दैट एज इंडियंस ऑब्वियसली हमारा तो कल्चर यही रहा है, मेन स्ट्रीम सिनेमा ज़्यादा रहा है, और हमारी फिल्मों में ड्रामा बहुत ज़रूरी है। और वो चीज़ें आपको ऑल वी इमेजिन इज लाइट में नहीं देखने को मिलेगी, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी आई वुड से सिंपल स्क्रीन प्ले है एंड अ वेरी रियलिस्टिक नरेटिव है। तो फिर जब आपका कल्चर ये है मेन स्ट्रीम सिनेमा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस माइंडलेस कॉमेडी एंटरटेनर्स, या उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट ड्रामा बहुत प्ले करता है इंडियन जो माइंड है, इंडियन कॉन्शियस है, उसे कैप्चर करने के लिए। और मेरा ऐसा मानना है कि शायद ऑल वी इमेजिन इज लाइट उसका जो एकदम रियलिस्टिक ऑलमोस्ट लेड बैक या स्लो बर्न का नैरेटिव है, वो अधिकतम भारतीयों उन्हें ऑब्वियसली पसंद नहीं आएगा। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली वन विल हैव टू गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट टू एफएफआई जूरी कि शायद उन्होंने भी यही सोचा होगा कि इस फिल्म में इतना संदेशा अच्छा है, सोच अच्छी है ऑल वी इमेजिन इज लाइट की, लेकिन वो बांध के नहीं रखती है जिस तरह लापता लेडीज ने किया हो। एंड लापता लेडीज ऑब्वियसली सटायर है, अच्छे टैलेंट लिए, नए टैलेंट है, रवि किशन साहब है, और उसमें ह्यूमर एलिमेंट जो है, ऑल वी इमेजिन इज लाइट में कोई ह्यूमर एलिमेंट नहीं है। वो बिल्कुल एक आपके सामने ऐसा लग रहा है कि बस तीन लोगों की जिंदगी, उनके जो प्रेजेंट पल है, बस वही प्ले आउट हो रहे हैं।
सो आई फील दैट प्योरली फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ ड्रामा पॉइंट ऑफ व्यू वो तो आपको लापता लेडीज में मिलेगा. अब डज दैट मेक लापता लेडीज अ बेटर बेटर फिल्म? सच कहूं तो ना ही लापता लेडीज इज अ बेटर फिल्म देन ऑल वी इमेजिन इज लाइट एंड वाइस वर्सा, फॉर द सिंपल रीजन दोनों बहुत ही अलग फिल्में हैं. दोनों सोच, आइडियोलॉजी, डायरेक्शन स्टाइल, नैरेटिव सब कुछ बहुत अलग है. एंड यहाँ पे आई थिंक ये कहना कि कौन सी बेहतर फिल्म है वो सीख ठीक नहीं होगा. पर ये एपिसोड हमें बताता है कि यदि गोल्डन ग्लोब्स वाले और होपफुली ऑस्कर वो ऑल वी इमेजिन इज लाइट उसे सिलेक्ट करते हैं. गोल्डन ग्लोब में तो है ही नॉमिनेशन में, बट अगर ऑस्कर भी नॉमिनेशन उसे मिल जाता है तो यहाँ सीख हमारे लिए यही है, भारतीय वासियों के लिए और हमारे FFI सभी जूरी मेंबर्स के लिए, कि हमें ऐसी फिल्म चूज करनी पड़ेगी जो वेस्टर्न सेंसिबिलिटीज उसे केटर करती है. तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से अब तो खैर बड़ा कहना है, हाइंडसाइट में कहना कि शायद आप ऑल वी इमेजिन लाइट को बेच सकते थे, बट प्योरली फ्रॉम एन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू अब इंडिया से कौन सी फिल्म जाएगी ये तो भारतवासियों को डिसाइड करना है. और मेरा ऐसा मानना है कि शायद FFI की जूरी उन्होंने ऐसा कोई गलत नहीं किया. अब खैर जूरी हेड साहब बरुआ साहब ने कहा था कि उन्हें ऑल वी इमेजिन लाइट टेक्निकली वीक लगी, एडिटोरियल एडिट उन्हें इतनी खास नहीं लगी. अब खैर ये उनका व्यू है. अब मेरे लिए तो एक अच्छी एडिट वही है कि कहीं प्रॉपर एडिटिंग की हो, फर्स्टली तो टेक्निकली, और दूसरा फिल्म में आपको कहीं ऐसा ना लगे कि जबरदस्ती के सीन्स टाले गए हैं. जैसे कि मैंने कहा पहले कि ऑल वी इमेजिन लाइट एक स्लो बर्न जैसा नैरेटिव है, इसलिए कुछ चीजें जो दर्शक जिनके पास पेशेंस नहीं है उन्हें ऑल वी इमेजिन लाइट वाकई बोरिंग लगेगी. पर जो संदेशा है पायल कपाडिया की फिल्म का, आई थिंक दैट इज इफ नॉट बेटर देन एज गुड एज द सोशल मैसेजिंग इन लापता लेडीज. अब एक लार्जर पर्सपेक्टिव तो मैंने आपसे शेयर कर ही लिया है, बट इफ यू आस्क मी पर्सनली, यदि सपोज अगर मैं जूरी मेंबर होता एंड इट वाज अ चॉइस केम डाउन टू बिटवीन टू फिल्म्स, अगर वो लापता लेडीज और ऑल वी इमेजिन लाइट में से मुझे किसी को चूज करना पड़ता तो टेल यू ऑनेस्टली मैं दोनों को भी नहीं चूज करता. वो इसलिए क्योंकि मेरे हिसाब से पिछले साल जो मैंने एक मलयालम फिल्म देखी थी अट्टम द प्ले, वो बहुत ही मुझे अच्छी लगी. टू बी ऑनेस्ट इवन महाराजा विजय सेतुपति की और अनुराग कश्यप की फिल्म, उसका विषय वैसा है. और शायद बोथ दीज फिल्म्स, इफ यू आस्क मी, आई फाउंड देम मोर एंगेजिंग देन लापता लेडीज एंड ऑल वी इमेजिन एज लाइट. खैर कौन क्या सोचता है, अब ये सब बात करके कोई फायदा नहीं. बस फिलहाल हकीकत तो ये है, रियलिटी ये है कि ऑल वी इमेजिन एज लाइट हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट फॉरेन फीचर फिल्म एट द गोल्डन ग्लोब्स. और ऑस्कर में भी अगर बेस्ट पिक्चर मोशन पिक्चर ड्रामा में ये आ गई तो फिर बस हम दुआ ही करेंगे कि पायल कपाडिया की फिल्म it goes really far at these prestigious international awards.